अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 जुलाई है और आज दिन है पीर का। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं, जहां हमजा शहबाज की वज़ारत आला का फ़ैसला होने जा रहा है कि वो वज़ीर आला बरकरार रहेंगे या उनको उड़ा दिया जाएगा। तो सारा दिन हम इससे पहले जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अब क्योंकि बारिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सिक्योरिटी भी सख्त है, लेकिन हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे, कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। जो कुछ हेयरिंग हुई है, जो कुछ रिमार्क्स आए हैं, जो सूरत हाल नज़र आई है, जो अंदरूनी कहानी मुझे पता चली है कि अंदरूनी कहानी क्या है इस केस की, वो भी आपके सामने रखनी है। क्योंकि अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना इतना आसान काम नहीं था, तो इसलिए बाहर आए हैं ताकि आपको आगाह किया जा सके कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। पहले नंबर पे तो ये रेड जोन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे रेंजर तैनात है जी, सिक्योरिटी सख्त है। तकरीबन चारों तरफ से सुप्रीम कोर्ट को घेरा हुआ है सिक्योरिटी ने, और यहाँ पे आज आम ट्रैफिक भी नहीं आ रही, सिर्फ ज़रूरी लोग आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर के भी जो मामलात हैं वहाँ पर भी सियासी रहनुमाओं को आने की इजाज़त नहीं थी। मैं और मेरे दोस्त साजिद गोंदल साहब, हम क्योंकि सुबह 10 बजे ही सदीक जान साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए थे, अंदर पहुंच गए थे, तो इसलिए हमारे लिए ये काम आसान था। अब मैं ज़रा आपको बताता हूं कि सूरत हाल क्या है। अगरचे बारिश के अंदर आपको हो सकता है ये वीडियो सही तरह से ना मिल सके या आप डिस्टर्ब हो इसे देखते हुए, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। अब तक की जो समाअत है, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बदमाशा के हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला। जजेस जो हैं वो पर्चे उड़ा रहे हैं इंपोर्टेड माफिया के, और इनको ठोक रहे हैं, और जितने भी दलाइल देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भी अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, अदालत इनकी बातों में नहीं आने वाली। कुछ रिमार्क्स और अहम चीज़ें, सबसे पहले तो जी फुल बेंच का मुतालबा किया जा रहा है कि फुल बेंच बनाया जाए। सुबह से हमने देखा, मरियम ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदालतें फैसले करती हैं वो एक ही जमात के ख़िलाफ़, 100 मोटो भी जितने लिए जाते हैं वो भी एक ही जमात के ख़िलाफ़। तो हमारी जमात के साथ कोई ख़ास दुश्मनी है, हमारी जमात के साथ जजेस को ख़ास अनाद है, तो हमारे ख़िलाफ़ ही फैसले क्यों होते हैं, हम क्यों सर झुकाएं। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि मैं एग्री करता हूँ मरियम की बात से। फिर अदारों पे तनकीद की गई और मुतालबा किया है जी फुल बेंच। भाईजान, फुल बेंच में आपको बता दूं कि तब बनता है जब बहुत बड़ा केस हो। फुल बेंच तब बनता है जब इंतहाई मुतनाज़ा और कंट्रोवर्शियल और आइन की तशरीह और फिर सेंसिटिव मामला। तो ये 2+2 वाली बात है, 2+2 4, ये धक्के से 2+2 5 करने की कोशिश कर रहे हैं इस सारे केस के अंदर। आप मुझे ये बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए हैं, जबकि हमजा शहबाज ने 179 वोट हासिल किए हैं। तो ये 2+2 वाली बात है। सादी सी बात है कि क्या बात पार्लिमानी लीडर की सुनी जाएगी या बात पार्लिमानी पार्टी हेड की सुनी जाएगी, यानी चौधरी शुजात की। तो आइन इस हवाले से वाज़ेह है, आर्टिकल 63 है कि जो पार्टी की जो हाउस के अंदर की प्रोसीडिंग होंगी, यानी आप कह लें कि पंजाब असम्बली या कौमी असम्बली, उसमें पार्लिमानी लीडर फैसला करेगा। अभी तक जजेस भी इस बात पर कायम हैं। मैं ज़रा आपको बता दूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए तमाशा लगा रहे हैं, और अभी मैंने आपको बताना है ये तमाशा क्यों लगा रहे हैं और किस तरह से इनकी लीगल टीम ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो जरदारी ने इनकी कब्र खोदी है, उस हवाले से भी आपको आगाह करना है। लेकिन सबसे पहले जी, किसको वोट देना है पार्लिमानी लीडर फैसला करता है, चीफ जस्टिस। किसको वोट देना है ये फैसला पार्लिमानी लीडर करेगा, ये चीफ जस्टिस साहब का कहना है। जनाब यहाँ पे रख देते हैं, पार्लिमानी नुमाइंदों को आइन इख्तियारात देता है। तो पार्लिमानी नुमाइंदों को आइन इख्तियारात देता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। पार्टी रहनुमाओं को पार्लिमानी पार्टी की भी राय सुननी होगी। अभी आगे बहुत अहम चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। वो कहती हैं कि पार्लिमानी रहनुमा को सुनना होगा कि पार्लिमानी पार्टी क्या कहती है। ये नहीं कि आपने एक ख़त लिख दिया, एक रूलिंग दे दी और आपने कह दिया कि आपने इस तरह करना है। पाकिस्तान में मौरूसी पार्टियां हैं,
वो जो चाहती हैं वो फैसला करती हैं। डिप्टी स्पीकर किधर हैं? इस सारे केस के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, आपको मनाजर भी दिखा रहे हैं। ये गाड़ी में साजिद गोंदल साहब भी बैठे हुए हैं, ये पीछे सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके अंदर जनाब सवाल किया गया है कि आप हमें ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर किधर गायब हैं? डिप्टी स्पीकर जो बड़े बड़े बदमाश बने हुए थे, जिन्होंने बड़ी फ़िरौनियत से रूलिंग दी, वो इस सारे मामले में कहाँ गायब है? और कौन सा पैराग्राफ पढ़ा? हमें ये ज़रा बताएं ना। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें बताएं पैराग्राफ कौन सा पढ़ा भाई साहब आपने? बड़े फ़िरौन बने हुए थे ना आप। तो डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर से पूछा गया कि आप अपने ज़रा पूछे तो सही कि कौन सा पैराग्राफ पढ़ के आपने कह दिया कि वोट में 10 मुस्तरद करता हूं, और सारे का सारा आपने जो धब्बा है वो लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो बताएं ना हमारे कौन से फैसले के अंदर लिखा हुआ है? अच्छा जी, इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि अब ये मामला बहुत ही सादा है कि 10 के 10 लोगों ने किसी और को वोट नहीं दिया, यानी पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो है वो इख्तलाफ नहीं है। 10 के 10 लोगों ने एक ही बंदे को वोट दिया है, तो लिहाजा इसका मतलब ये कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो मुतहद थी। और फिर उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि पार्लिमानी जो हेड है पार्टी का, जो सरबराह है, उसने फैसला करना होता है। तो जो शो काज नोटिस आया था 25 लोटों के खिलाफ, वो तो असद उमर ने उस पर सिग्नेचर किए हुए थे। तो ये अपना इसमें हमारे पीछे नजम बाजवा साहब हैं, आप देख सकते हैं। तो नजम बाजवा साहब से भी हम मिलेंगे। सबसे पहले ज़रा मैं आपको बता दूं, तो उन्होंने कहा कि असद उमर साहब ने इस हवाले से जो है वो तमाम जो हैं वो सिग्नेचर किए थे, तो लिहाजा पार्टी लीडर तो पीटीआई के इमरान खान साहब हैं। इसके अलावा मैं ज़रा आपको बता दूं कि राजा रियाज इस वक्त असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, तो लिहाजा इमरान खान ने तो नहीं कहा होगा कि राजा रियाज जो हैं वो अपोजिशन लीडर बने। तो पार्टी सरबराह के पास अगर इतने ही इख्तियारात होते, या पार्टी सरबराह को की अगर इतनी ही मानी जाती, तो राजा रियाज अपोजिशन लीडर क्यों होता? अच्छा जी, इसके अलावा ज़रा मैं आपको बता दूं कि ये पूछा गया है कि चौधरी शुजात का ख़त कब आया, किसने दिया, और सबसे जो अहम सवाल है कि क्या MPs को भी बताया गया कि आपने परवेज़ इलाही को वोट नहीं करना? ये सबसे अहम सवाल है कि MPs को बताया गया या नहीं बताया गया कि आपने वोट करना है या नहीं करना है। और इस हवाले से मोनस इलाही का ये कहना है, ना तो वर्बली, ना बोलकर, ना रिटन लिख के दिया गया कि आपने नहीं वोट करना। और फिर अदालत ने यह भी पूछा कि आप हमें यह भी बताएं कि वोटिंग से पहले क्या आपने MPs को खत दिखाया, जो कि नहीं दिखाया गया। तो इस सारे सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया है, ठोक दिया है इम्पोर्टेड माफिया को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माजी में फ़िरौनियत चलती हुई आई है इन तमाम सियासी जमातों की, और ये बाहर बैठकर हुक्म दे देती हैं, बाहर बैठकर जो है ये फ़ैसले करती हैं, जैसे बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ लंदन के अंदर बैठ के फ़ैसला करते हैं। अब अंदर की कहानी, कल रात एक इजलास हुआ जनाब, उस इजलास के अंदर लीगल टीम को बुलाया गया नून लीग की जानब से। उन्होंने कहा इस मुकदमे को हम नहीं जीत सकते, ना लड़ सकते हैं, इस मुकदमे के अंदर हमारा स्टांस बहुत कमज़ोर है, जरदारी साहब ने हमें फंसा दिया है। और अगर तो चौधरी शुजात ने जो ख़त लिखा है उसको सही तरीके से हमारी मुशावरत से किया जाता, तो फिर हम इस केस को किसी ना किसी तरफ लेके जा सकते थे। जरदारी साहब ने कहा कि मैं क्या करता, मामला राजदारी का था, तो लिहाजा लीगल टीम ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आपने खत तो पहुंचा दिया डिप्टी स्पीकर के पास, और खत पढ़ा भी तब गया जब वोट कास्ट हो गए, 186 वोट हो गए, और आपने MPs को बताया भी नहीं। तो आपने सबसे पहले उनको बताना था। अब हम इस केस के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, लिहाजा इसीलिए ये तमाशा लगा रहे हैं, तमाशा लगा रहे हैं कि देखें हम किसी ना किसी तरह इस मामले को डिले करने की कोशिश करें, हम किसी ना किसी तरह इस केस को ख़राब करने की कोशिश करें। पीछे आप देख रहे हैं हमारे दोस्त नजम बाजवा साहब, साजिद गोंदल साहब और तमाम डिजिटल मीडिया इस यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और सबको पीछे छोड़ दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया को, डिजिटल मीडिया ने। तो इसके अंदर नून लीग जनाब हर तरह से यह केस हार चुकी है। नून लीग के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं, कोई कानूनी जवाब नहीं, लीगल टीम ने हाथ खड़े कर दिए हैं। चीफ जस्टिस साहब की वाज़िया हदायत हैं, आज हो सकता है फ़ैसला ना हो सके क्योंकि ये मामले को घसीटना चाहते हैं, और फुल बेंच का शोशा ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे बहुत बड़ा कोई केस है, और अंदर से नून लीग की अपनी टीम हाथ खड़े कर चुकी है। यही
वजह है कि ये इसको मज़ीद मुतराज़ा बनाना चाहते हैं और ये शो ये करना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।